Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 2, microorganisms, and today I will deliver its 13th lecture. Before moving on towards our main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and then answer them. So, my dear students, quickly tell me, name any two diseases caused by microorganisms in animals and plants. Very good. In animals, it is rot foot and blue tongue. And then in plants, it is ring spot and leaf spot. These are some diseases caused in plants and animals. So, my dear students, now let's look at the student learning outcome for today. By the end of today's lecture, all the students will be able to recognize that microorganisms get transmitted into humans and spread infectious diseases. So प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट इन्फेक्शंस पढ़ी थी, डिफरेंट डिजीजेस पढ़ी थी जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो पैथोजेंस या माइक्रोब्स जो है वो कॉज करते हैं. टुडे वी विल डिस्कस कि उनका ट्रांसमिशन होता कैसे है, हाउ दे आर ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन बींग्स एंड कॉज डिजीजेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई स्वेयर व्हाट यू सी एंड व्हाट यू डू नॉट सी. सो अल्लाह ताला जो है वो कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि कसम है उसकी जो तुम देखते हो और जो तुम नहीं भी देख पाते. सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आंख से ओझल हैं, जो हमें नज़र नहीं आती, बट स्टिल दे एग्जिस्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर प्री रीडिंग क्वेश्चन. क्विकली टेल मी दैट हाउ पैथोजेंस विल अटैक देम. ये दो बच्चे हैं एंड दे आर आउटसाइड इन अ सिटी. पैथोजेंस इनको कैसे अटैक करेंगे? इनको अटैक नहीं कर सकते क्योंकि दे हैव कवर्ड देयर माउथ. And if they will go back home and they will wash their hands, they are completely safe from the germs. Next on your screen, is he having contaminated food? क्या आपको लगता है कि this man is having contaminated food? So if he has bought the food from vendors outside, से junk food आप लेते हैं, तो वो इस तरह का जो food होता है वो आपकी health के लिए ख़राब होता है. इट इज़ डेफिनेटली कंटेमिनेटेड बाय द जर्म्स. इसके अलावा अगर आप हाथ धोकर खाना नहीं खाएंगे तब भी आपके जर्म्स जो है आपके अंदर एंटर होने के चांसेस हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड डिफरेंट पैरासाइट्स, दे आर द एजेंट्स विच कॉज डिजीजेस एंड सच एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ये जो है ये हमारे हाथों से हमारे मुंह के अंदर ओपन वूंड्स के थ्रू जो है ये हमारे अंदर एंटर होते हैं. इसके अलावा ये जो जर्म्स हैं ये जब आपको लग जाते हैं तो ये एक दूसरे से भी ट्रांसमिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन बॉय इज़ हैविंग फ्लू एंड इफ़ ही विल नॉट टेक द प्रिकॉशंस, वो अपने हैंड्स वॉश नहीं करेगा, वो मास्क नहीं पहनेगा एंड ही विल नॉट कीप अ डिस्टेंस, तो हो सकता है कि वो दूसरे बच्चों को भी बीमार कर दे. इसके अलावा टॉयलेट से आते हुए हमेशा हाथ धोएं बिकॉज toilet has a lot of germs there, and if you will not wash your hands coming out of the toilet, when you come out of the toilet you can get sick. And germs कहाँ रहते हैं? Germs live everywhere around us. हमने इनकी जगह पढ़ी थी. Bacteria, viruses, they are all around us, so they can make us sick. So my dear students, transmission of pathogens, quickly open page number 30 in your Science 5 books. I hope you have opened the books. Now let's read with me. Transmission of pathogens. Infection is the attack of an organism on the host's body. And when it starts reproducing itself in the host's body, this may cause serious diseases in the body. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई इन्फेक्शन जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती है या किसी होस्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर अगर कोई इन्फेक्शन जो है या किसी माइक्रोब ने हमला किया है, तो क्या करते हैं कि द इन्फेक्शन और द पैथोजन एंटर्स इनटू आवर सेल्स एंड देन इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग एंड दिस इज हाउ द इन्फेक्शन स्प्रेड्स इनटू आवर बॉडी एंड वी गेट सिक. नाउ ऑन पेज नंबर 31, ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस. अभी लास्ट फ्यू ईयर्स से आपको पता है कि कोविड-19 जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट वॉज अ पेंडेमिक, यानी कि ये एक वबा थी, और वबा ऐसी चीज़ होती है जो वो हर जगह फैल जाती है और इससे बहुत ज़्यादा लोगों ने नुकसान भी उठाया, डेथ भी हुई लोगों की. तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे जो है ये हमारे अंदर आ जाता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है. सो droplets of containing the virus in the air.
जो वायरस है ये हवा में होता है। उसके बाद जो ये वायरस है ये किसी भी इंसान की नोज के ज़रिए, उसके हवा के ज़रिए जो है उसकी नाक में से एंटर होते हैं और फिर उसके मुंह से होते हुए उसके लंग्स में चले जाते हैं और जाके ये लंग्स को मैक्सिमम इफेक्ट करते हैं। अगर ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किसी जगह पर किसी इंसान को कोविड हो चुका है और उसको खांसी आती है या फ्लू आता है, एंड दोज ड्रॉपलेट्स fall on any surface, and if anyone will touch that surface, that person will also get coronavirus. So the infected person that has coronavirus in him, he must keep distance from other people, and if he will not keep the distance, the other people who does not have coronavirus, they will also get affected. So my dear students, this is how coronavirus enters into a healthy body. हवा में है ये, तो दैट्स वाई आपको बताया जाता है कि आप मास्क पहने। इसके अलावा जिसको कोरोना हो चुका है उसको क्या करना चाहिए कि उसको अपनी नोज़ को कवर रखना चाहिए। अगर वो अपनी नोज़ को कवर नहीं रखेगा तो या उसको खांसी आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि ड्रॉपलेट्स जहाँ पर भी गिरेंगे, एंड इफ अ हेल्दी पर्सन टच दैट प्लेस, ही विल ऑल्सो गेट कोरोना वायरस। And if you will not maintain a distance of 6 feet from the other person, you most likely get affected. So my dear students, here again microorganisms can enter into the human body in the following ways. अब ये जो microorganisms या pathogens होते हैं ये हमारी जिस्म में कैसे दाखिल हो सकते हैं? Through our skin. Dirty hands are the major source of germs entering the body. Besides, wounds and scratches are the entry points for germs into the body. Tetanus causes due to bacteria that enter into the body through cuts on the skin. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो स्किन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जर्म्स लग जाते हैं क्योंकि हम बेयर हैं, हमारे हाथ जो है यह चीज़ों को टच करते हैं। सो वी मस्ट कीप ऑन वॉशिंग हैंड्स मोर ऑफन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कट लग गया है, कोई वूंड है, कोई जल गया है, रगड़ लग गई है, आपको कोई रैश आ गया है, इट मस्ट बी कवर्ड। अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे तो योर स्किन इज ओपन फ्रॉम दैट प्लेस एंड जर्म्स कैन मोस्ट लाइकली एंटर थ्रू दैट वूंड और स्क्रैच प्रेजेंट अराउंड यू। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा अपने जख्मों को कवर करके रखा करें। देन एनिमल्स, bites of animals, dog, cat, rat, etc., and even of insects, mosquitoes transfer germs into the human body. So my dear students, अगर कोई जानवर आपको काट ले तो उसके बाइट से भी जर्म्स जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं और आपको इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं। मॉस्किटो के काटने से भी जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर होते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं। डेंगी जो है इट इज़ ऑल्सो डिजीज़ जो कि मॉस्किटो के काटने से होती है। नाउ कंटेमिनेटेड फूड, अगर आप जर्म्स वाला खाना खाएंगे तो भी आप बीमार हो सकते हैं, गंदा पानी पीने से भी आप बीमार हो सकते हैं। सो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, unhygienic and poorly cooked foods and contaminated water also possess germs. These germs directly enter into our body when we eat contaminated food. And the next is air. हवा से भी जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं। Microorganisms of flu, TB, cough, corona and are transmitted into the air due to sneezing or coughing of affected person. When healthy person inhale in such an environment, germs enter into their body. अगर किसी इंसान को फ्लू है, कफ है, कोरोना वायरस है, तो अगर ऐसा शख्स खांसी करेगा या छींकेगा तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में जो हैं वो जर्म्स जो हैं वो आ जाते हैं। एंड इफ़ अ हेल्दी पर्सन विल इनहेल सच एयर, वो ऐसी हवा को अपने अंदर मुंतकिल करेगा तो मोस्ट लाइकली दैट पर्सन, हेल्दी पर्सन, विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। सो इन तरीक़ों से जो है जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं and they make you sick. So dirty hands make you sick, contaminated food or water can make you sick, and if you will inhale unhealthy air, or then you can also get sick. If you are bitten by an insect or a mosquito or an animal, you can also get sick or transmit microorganisms in yourself. Now is the time for worksheet. For worksheet, you can download it from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher.
So my dear students, transmission of pathogens, write down your name and your roll number. Look at the picture below and explain how the germs spread. Write in 3 sentences. You can see a sick person, he is coughing, and how this healthy person can get sick. You have to write it down in 3 sentences. When the unhealthy person will cough, the germs will be added into the air. And if the healthy person will inhale in such an environment, he can also get sick. So this is how you will write down in your own words about this picture. So now we will move forward towards your exercise given on page number 34. Exercise B, question number 7. List the ways by which an infection spreads in living organism. आप वो डिफरेंट वेज लिखें जिससे जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में लोगों के अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्प्रेड होती है थ्रू एयर, food, water, and open wounds, bites of animals and insects. They can transmit pathogens into healthy human beings. So you will do this question in your notebook. So now is the time for evaluation. Quickly answer this question. Explain the transmission of microorganisms through skin. Very good. If you have open wounds and rashes, then microorganisms or pathogens can enter through your skin into your body. And if you will not wash your hands, you have germs on your hands, then they can also get through your mouth and you can get sick. How can contaminated food and water be harmful? So unhealthy water, unhealthy food, they have germs in them, and when you eat it, the germs directly enter through your mouth into your body and they can make you sick. So my dear students, now quickly note down your homework. So for homework, you will do exercise A, MCQ hai, MCQ number 8, Ali got flu, he possesses coronavirus. After some days, people close to Ali also suffered from COVID-19. The virus might be transferred from Ali to others through talking and coughing, shared food, exchange of articles, all of these. All of these, of course, whenever you are sick and you think कि आपकी जो disease है ये contagious है यानी कि ये लग जाती है, so you must keep a distance from the affected person. Now is a project. Pakistan is suffering from coronavirus, smog and dengue widely. It is need of hour to make students aware about transmission and preventive measures of these calamities. Prepare a list, at least 5 flyers on the above given topic, dengue, smog and coronavirus, and distribute them in your neighborhood so that we all may keep ourselves safe. So my dear students, you can perform this project at your homes. What you need to do is you need flyers for it, and you can prepare them by yourself, or you can also get it in print form from the website. So here are the flyers. You can make them and you can distribute them in your homes. I have made different flyers and you can distribute them among your relatives, your siblings, your friends, and this is how you can create awareness. Must wear mask, keep a distance of 6 feet, wash hands more often, and if you are affected, then stay away from the affected people. So what I did, I made flyers and distributed the flyers in my office and also to some neighborhood kids so that everyone can keep themselves safe. So this is how you can spread the flyers in your neighborhood, in your family, in your friends, to keep everybody around you safe. So you will perform this project at your home, and now we will move forward towards the wrap-up of the lesson. We learned 4 different ways by which microorganisms can enter human body: through skin, animal bite, contaminated food, water and air. So my dear students, आज हमने contamination या transmission जो है pathogens की from different means to our body, हमने वो पढ़ी कि कैसे मुख्तलिफ जगहों से जो है वो pathogens हमारी body में enter हो जाते हैं and they make us sick. I hope you have enjoyed today's lecture. In the next lecture, students will learn the ways of prevention from microorganisms. अब आप next topic में अपने आप को कैसे आप prevent कर सकते हैं microorganisms से, we will study about that. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.